जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हर मानव की दृष्टि किस प्रकार से होती है। मानव की दृष्टि निर्भर करती है उसकी खोज पर। मानव की कैसी खोज है? तो जैसी खोज, जैसी जिज्ञासा, वैसी दृष्टि, और जैसे दृष्टि वैसे भक्ति। तो याद रखिए कि मानव के जीवन में भक्ति कैसी है? प्रगाढ़ है कि अभाव में? याद रखिए कि मानव जाति यदि अपने जीवन में प्रगाढ़ भक्ति चाहती है तो जागृत दृष्टि की ओर आना होगा। जागृत दृष्टि में ही मानव के जीवन में प्रगाढ़ भक्ति आएगी, और प्रगाढ़ भक्ति में ही मानव के जीवन में प्रगाढ़ शक्ति होगी। ठीक है। और जहां मानव की भक्ति अभाव में है तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भ्रमित किसमें है? भ्रमित दृष्टि में। ठीक है। भ्रमित दृष्टि होने के कारण ही उसकी भक्ति में अभाव रहता है, और जिस कारण से मानव में क्या रहता है? कमजोरी। ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जहां प्रगाढ़ शक्ति है वहां विश्वास है। जहां शक्ति है और प्रगाढ़ भक्ति है, और यहां क्या हो रहा है? अभाव में हो रहा है। ऊर्जा कैसी है? कमजोर है। और ऊर्जा कमजोर होने के कारण मानव में क्या होता है? भय बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? भय बढ़ जाता है। ठीक। तो ये बोल रहा है कि मानव जाति में विश्वास संपन्न होने के बाद ही मानव के जीवन में क्या होगा? जब विश्वास से संपन्न होगा तब उसमें स्पष्टता होगी। ठीक है। जहां स्पष्टता है वहां विश्वास है, ये बात ध्यान रख लिए। और जहां विश्वास है वहां शक्ति, और जहां शक्ति वहां प्रगाढ़ भक्ति है, और प्रगाढ़ भक्ति वही है जहां प्रगाढ़ जागृत दृष्टि है। ये हमको क्लियर हो जाए तो हमको कौन सा सिम्टम आ रहा है ये पहले क्लियर करें। यदि हमारे जीवन में भय बढ़ रहा है तो जीवन में क्या हो रही है? स्पष्टता नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या बढ़ रही है? मानव के जीवन में शंका बढ़ रही है। ठीक है। और यहां क्या हो रहा है? स्पष्टता किस में है? उसके समाधान में। समाधान की स्पष्टता है पूरी। ठीक है। समाधान क्या है? हल। अरे उत्तर बोलेंगे, उत्तर। उत्तर की पूरी उसके पास जो भी उत्तर, उसकी स्पष्टता है। पर यहां पे क्या हो रहा है? जो शंका इसलिए हो रही है क्योंकि यहां समाधान नहीं, यहां समस्या है। मानव किससे भरा पड़ा है? समस्या से। समस्या से इसलिए क्योंकि समस्या में ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो अब मानव जाति में क्या हो रहा है? यह समाधान और उत्तर से भर रहा है। तो जितने ज्यादा समाधान की स्पष्टता होगी तो मानव जाति में क्या होगा? स्नेह तत्व होगा। निर्विरोध होगा,
सभी मानव संसार के साथ, सभी जीव जंतु संसार के साथ, सभी वनस्पति संसार के साथ, सभी खनिज संसार के साथ, सभी पंच तत्व संसार के साथ, ठीक है, और सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ, सभी तत्वों के साथ, किसी के साथ भी विरोध नहीं, सबके साथ स्नेह। और जहां स्नेह है वहां संवाद है। ठीक है, वहां समानता का वाद है, वहां समझ का वाद है। और जहां मानव शंकाओं से भरा पड़ा है वहां क्या होगा? वहां सबसे ज्यादा क्या होगा? विरोध होगा। विरोध कहां होता है? रेजिस्टेंस कहां होता है? जहां सबसे ज्यादा डाउट्स है। तो जहां डाउट है वहां रेजिस्टेंस रहेगा ही, अंदर में आदमी को फ्रिक्शन होता रहेगा, याद रखिए। जहां जितना ज्यादा आदमी डाउट में है, कंफ्यूजन में, तो वहां सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और जहां रेजिस्टेंस होगा वहां हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन होगा, वहां हमेशा विवाद होगा। ठीक है, कन्विक्शन पे नहीं आएगा। तो इसलिए हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को कौन सी चाहिए थी दृष्टि? वो जागृत दृष्टि चाहिए थी। पर पूरी मानव जाति कहाँ जा रहा है? वो भ्रमित दृष्टि की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि सिम्टम क्या आ रहे हैं? क्योंकि मानव किससे भर रहा है? समस्या और प्रश्नों से भर रहा है, और जिसके कारण उसके जीवन में क्या हो रहा है? यही सबसे बड़ी बाधा है। ये बाधा है, और समाधान उत्तर से हो जाना ही राधा है। अब बाधा होना है कि राधा होना है, अब ये तय करिए कि राधा एक बहती हुई धारा है। इसको क्या बोलते हैं? धारा। ठीक है, तो ये रुकावट है। तो मानो जितने प्रश्नों से भरा पड़ा है उतना ज्यादा उसके जीवन में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। उतना ज्यादा यहाँ फ्रिक्शन, घर्षण है। ठीक है, उतना ज्यादा फ्रिक्शन है। और जितना ज्यादा आदमी फ्रिक्शन में है उतना ज्यादा घिस रहा है, उतना ज्यादा टीयर आउट हो जा रहा है। ठीक है, उतना ज्यादा उसका शरीर घिस रहा है, उसका मन घिस रहा है। मतलब शरीर टूट रहा है, मन टूट रहा है, दिल टूट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ राधा है, जहाँ उत्तर है, तो वो टूट के भी जो पहले टूट भी गया, अब वो अपने आप में आंतरिक में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ योग है। ठीक है ना, समाधान के उत्तर से हो जाना ही योग होगा। और जहां प्रश्नों और समस्याओं से भर जाता आदमी, वो रोग से युक्त हो जाता है। तो इसलिए हमको इस समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को चाहिए क्या था, उसको मिला क्या। क्योंकि आज तक मानव जाति को वास्तविक दृष्टि नहीं मिली। क्योंकि दर्शन जो होते हैं मानव जाति को अपनी भक्ति में होते हैं। जैसे भक्ति वैसे ही दर्शन होता है। मानव किसका दर्शन कर रहा है? विश्वास का कि भय का? उसके अंदर काय का दर्शन हो रहा है? क्या देख रहा है अपने अंदर? भय बढ़ रहा है उसके अंदर, हर जगह भय ही भय दिख रहा है उसको, हर जगह शंका ही शंका दिख रही है, हर जगह समस्या ही समस्या दिख रही है, हर जगह विरोध ही विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो भीड़ में भी अकेला हो गया, सबको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जब रहता है, फियर में जब रहता है आदमी, तो वो सबसे ज्यादा रिजेक्शन करता है। और यहाँ जहां विश्वास में होता है वहां मानो एक्सेप्ट में होता है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को क्या चाहिए था, कौन सी भक्ति चाहिए थी, ये क्लियर हो जाए।
तो मानव जाति के जीवन में क्या होगा? मानव जाति के जीवन में असली सुख और शांति से वो संपन्न होगा। नहीं तो यहाँ ब्रह्मी दृष्टि में क्या हो रहा है? मानव उतना ज्यादा दुख और अशांति से घिर रहा है। ठीक है, क्लियर? और जितना ज्यादा मानव शंका में रहता है उतना ज्यादा उसके जीवन में अनियंत्रण रहता है, और जितना ज्यादा स्पष्टता में होता है उतना ज्यादा वो नियंत्रण में होता है। तो नियंत्रण तो चाहिए, ठीक है जी, तो ही मानव जीवन में न्याय होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।